यूपी में सीएम योगी की संवेदनशीलता से आमजन को एक बड़ा सहारा मिला है। हर पीड़ित के लिए योगी सरकार हर वक्त खड़ी है। योगी सरकार ने महज 43 दिन में 8,180 जरूरतमंदों को 1.53 अरब की सहायता दिलाई। साथ ही नए वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 1 अप्रैल से 13 मई के बीच यूपी वासियों को 1.53 अरब रुपए उपलब्ध कराए गए। वहीं किडनी के 246 मरीजों को उपचार सहायता दी गई है। अगर बात कैंसर की करें तो कैंसर के 875 मरीजों को 21.23 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई। आपको बता दें कि सीएम योगी के जनता दरबार के दौरान पीड़ित परिवारों के प्रार्थना पत्र पर सीएम योगी ने तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया कराई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 43 दिनों में 8,000 से ज़्यादा लोगों की मदद की है और ये वो लोग हैं जो जनता दरबार में आते हैं, अपनी मुश्किलें और ख़ास तौर पे स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें होती हैं उसको बताते हैं और राहत कोष से मुख्यमंत्री अब तक लगभग 153 करोड़ से ज़्यादा की मदद कर चुके हैं। इसमें वो ज़्यादा शामिल हैं जिनकी या तो किडनी खराब है या किडनी संबंधित इलाज चल रहा है, कैंसर का इलाज चल रहा है या कैंसर के बाद का जो इलाज होता है और इसी तरीके से किसी की दिल की बीमारी है। इस तरह के बीमार लोग जिनका इलाज बेहद महंगा होता है या फिर जिनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। कुल मिलाकर के 43 दिनों में 8,000 से ज़्यादा लोगों को 153 करोड़ में स्वास्थ्य संबंधी मदद देना अपने आप में दिखाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जनता दरबार में पहुंचने वाले या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को लेकर आते हैं उन्हें भरपूर मदद दी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जरूरतमंदों को तुरंत ही मदद मुहैया कराई है। योगी सरकार की संवेदनशीलता के कारण लोगों को बड़ा सहारा मिला है और आम जनता को बड़ा फायदा भी पहुंचा है। बता दें कि अलग अलग दुर्लभ बीमारियों के मरीजों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है और साथ ही हम अक्सर देखते हैं कि जब भी सीएम योगी अपने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हैं या फिर जब भी वो गोरखपुर पहुंचकर जनता दरबार लगाते हैं तो अक्सर ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है जिसका त्वरित निस्तारण करने के लिए सीएम अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं और यही असर है कि योगी सरकार में आम जनता भी सरकार पर भरोसा कर रही है और उसका ये नतीजा है कि आर्थिक सहायता भी लोगों को कम समय में मिला है और महज 43 दिनों की बात करें तो 8,000 से ज़्यादा लोगों को आर्थिक सहायता मिली है। तो कई ऐसे दुर्लभ बीमारियां हैं जिसके पीड़ितों के लिए सबसे ज़्यादा प्रार्थना पत्र आ रहे थे, आर्थिक सहायता की भी मांग की गई थी और योगी सरकार की ओर से एक भारी भरकम राशि भी उन लोगों को भेजी गई जिसके जरिए उनको मदद पहुंची है। और चलिए अब बात करेंगे नोएडा से बड़ी खबर की। बड़ी खबर जहां पर 2 युवतियों के अपहरण कर दरिंदगी का मामला सामने आया है और पुलिस ने चौथे आरोपी को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नौकरी लगवाने के बहाने बुलाकर किडनैप किया जाता है। गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक युवतियों को ले गए थे आरोपी। एक युवती द्वारा विरोध करने पर चलती कार से उसे फेंक दिया और कार से फेंकने पर युवती की मौत हो गई थी। दूसरी युवती के साथ चलती कार में गैंगरेप किया गया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस ने अब चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस की ओर से अब चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 380 वर्ष 2025 में विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए दिनांक 10 मई को 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। विवेचना के मध्य संकलित साक्ष्यों के आधार पर एक और अभियुक्त रिंकू पुत्र हरि सिंह निवासी खुर्जा नगर को दिनांक 15 मई को थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। प्रकरण में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके में रहने वाली 2 युवतियों का 6 तारीख को अपहरण किया गया। उनकी नौकरी लगाने का झांसा देकर 3 आरोपियों द्वारा कार में उनको बैठाया गया और ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद होते हुए आरोपी मेरठ तक ले गए।
आरोपी दोनों युवतियों के साथ गैंगरेप की घटनाओं को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन एक युवती ने जब विरोध किया तो उसको चलती कार से सड़क पर फेंक दिया। मेरठ इलाके में उस युवती को फेंका, गाड़ी से उसको फेंकने पर उसको गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हो गई। उसकी लाश मेरठ पुलिस ने बरामद की। इस पूरे मामले में दूसरी युवती के साथ इन युवकों द्वारा गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद उसका न्यूड वीडियो बनाकर उस पर दबाव बनाना चाहते थे। न्यूड वीडियो इसलिए बनाना चाह रहे थे ताकि पीड़िता पुलिस से शिकायत ना कर पाए। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके अलावा उनके 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था और 6 तारीख की शाम को सूरजपुर थाना इलाके से दोनों युवतियों को नौकरी लगवाने का झांसा देकर मेरठ की तरफ ले गए और मेरठ से वापस बुलंदशहर होते हुए खुर्जा इलाके में पहुंचे और खुर्जा इलाके में किसी तरीके से गैंगरेप पीड़िता इनके चंगुल से छूटी और खुर्जा पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज की और FIR दर्ज करते हुए इस पूरे मामले में आरोपी संदीप, गौरव, अमित और रिंकू को गिरफ्तार कर लिया। रिंकू खुर्जा का रहने वाला बताया जा रहा है और रिंकू द्वारा भी इस पूरी घटना में सहयोग किया गया था और इस घटना को पुलिस से छुपाने का भी काम किया गया था। और भीषण गर्मी की चपेट में है यूपी। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बांदा में 46.2 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं शुक्रवार को देश का सबसे गर्म शहर भी रहा बांदा। बता दें कि आज दक्षिणी यूपी, बुंदेलखंड, आगरा, अलीगढ़ में लू का प्रकोप रहेगा। पूर्वी दक्षिणी यूपी और बुंदेलखंड के 22 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। तराई के 8 जिलों में बूंदाबांदी की हल्की संभावना है और राहत के आसार कम है। लखनऊ मौसम केंद्र ने लोगों को चेताया है, बताया है कि पछुआ हवा परेशानी बढ़ा रही है। तापमान में बढ़ोतरी इसके कारण दर्ज हो रही है। बहराइच, बलरामपुर में शुक्रवार को हल्की बारिश ने कुछ राहत दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है यूपी और कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बांदा में 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और शुक्रवार को देश का सबसे गर्म शहर रहा बांदा, चूंकि 45 के पार यहां पर तापमान पहुंच चुका है। आज दक्षिणी यूपी, बुंदेलखंड, आगरा, अलीगढ़ में लू का प्रकोप होगा। वहीं पूर्वी दक्षिणी यूपी और बुंदेलखंड के 22 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है और लोगों को फिलहाल कुछ दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, उत्तर प्रदेश के कई जिले जो कि इस वक्त भीषण गर्मी झेल रहे हैं और लू की चपेट में भी है, झांसी में कैसा मौसम है? वहां लोगों के लिए क्या कुछ यहाँ एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का कहर जारी है, तो झांसी में भी गर्मी अपना कहर बरपा रही है, जहां पर सुबह से ही लगभग शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। जहां तापमान इस समय अगर बात की जाए तो 32 से 35 के करीब सुबह 7 बजे का तापमान झांसी में इस समय मौजूद है और दोपहर होते होते यह तापमान 42 से 45 और 46 के करीब पहुंच जाता है, जहां पर लोग सुबह से ही अपने रोजमर्रा के कार्य निपटा कर अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं। वहीं निकलने वाले राहगीरों को भी इस भीषण गर्मी और भयंकर लू का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें अधिकतर मरीज लू, उल्टी, दस्त और अन्य भी डिहाइड्रेशन के मरीज अस्पतालों में ज्यादा देखे जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए पिछले 2 दिन पहले झांसी में दोपहर के समय हुई बारिश से जहां कुछ राहत मिली थी लोगों को, लेकिन उमस भरी गर्मी के बाद लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। वहीं आने वाले समय में अनुमान लगाया जा रहा है कि यह गर्मी का कहर आगे और भी जारी रहेगा और लोगों को भीषण गर्मी और तपिश का सामना करना पड़ेगा, लू का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस दौरान जो गर्मी के दौरान जो बिजली विभाग है वह भी बहुत रुला रहा है, क्योंकि दोपहर के समय जब भीषण गर्मी और उमस और तपिश आसमान से आग उगलती है, उसी समय बिजली विभाग के अधिकारी बिजली काट देते हैं, जिससे लोग जो घरों में बैठे रहते हैं उनको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।